दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय द न्यूज। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और साथ में ही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 मई 2022 को महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक जनसभा की थी और इस जनसभा के दौरान उन्होंने जो है महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के ऊपर सीधे सीधे हमला बोला है और उनके ऊपर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दूं कि अपनी जनसभा के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में जहरीली जात की राजनीति शुरू करने के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की जमकर खिंचाई की है। आपको बता दूं कि बैठक को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा, यह किस तरह की राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र ने राष्ट्र को कुछ विचार दिए, हमने समाजवाद दिया, हमने बौद्ध धर्म को फैलाने में मदद की, कम्युनिस्ट भी यहाँ आए और हिंदुत्व भी, और अब राजनीति नेता अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या हम इस आदर्श को अपने बच्चों को सामने रखेंगे? शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी फायदे के लिए लोगों के मन में जहर घोल दिया है। यह जहर स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों में डाला जा रहा है। ये सीधा सीधा आरोप लगाया गया है राज ठाकरे के द्वारा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के ऊपर। साथ में ही शरद पवार के धार्मिक फोटोज पर भी हमला करते हुए मनसे प्रभु ने कहा कि शरद पवार नास्तिक हैं। मेरे भाषण के बाद देवताओं से प्रार्थना करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए उनकी तस्वीर जो है वायरल कर दी जाती है। नाटक मत करो, अभिनय मत करो। आपकी अपनी बेटी, उनके द्वारा सीधे सीधे उनकी बेटी के ऊपर भी बोला गया है कि आपकी अपनी बेटी ने संसद में कहा है कि उसके पिता नास्तिक हैं। क्या मुझे कोई अलग सबूत देने की ज़रूरत है? उनके द्वारा सीधा सीधा उनकी बेटी को लेकर भी सवाल उठाया गया कि उनके बेटी के द्वारा खुद बोला गया है कि शरद पवार जो है नास्तिक हैं, वो भी संसद में बोला गया है। तो क्या इससे भी ज़्यादा कोई बड़ा सबूत मुझे देने की ज़रूरत है? इसके अलावा राज ठाकरे ने कहा, शरद पवार ने मुझे मेरे दादा प्रबोधन केशव सीताराम ठाकरे की किताबें पढ़ने के लिए कहा। मैंने उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा, लेकिन शरद पवार जो कुछ भी करते हैं वह सिर्फ चेरी पिक है। पवार मेरे दादाजी की बात तभी करते हैं जब उनके उदाहरण शरद पवार की जातिगत राजनीति के अनुकूल हो। मेरे दादा एक हिंदू थे, वो धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन धर्म के उन दिनों में आवश्यक सामाजिक सुधारों के पक्षधर थे। उनकी रचनाएं उस समय के संदर्भ थी। लेकिन शरद पवार ने जो है महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पूरी तरह से महाराष्ट्र में एक तरह से जाति और धर्म की पूरी तरह से जहर घोल के रख दिया है। ये आरोप सीधे सीधे लगाया गया है राज ठाकरे के द्वारा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के ऊपर। देखते हैं अब जो है शरद पवार के द्वारा इस पर क्या रिप्लाई दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं से कई बड़े गंभीर आरोप जो है राज ठाकरे के द्वारा शरद पवार के ऊपर लगाए गए हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।